दोस्तों इस शख्सियत को तो आप पहचानते ही होंगे। जब से शेरशाह फिल्म आया है दोस्तों, आप सब विक्रम बत्रा को पहचानते ही हैं। तो ये है उनके असली फ़ोटो। दोस्तों इसके जीवन के बारे में हम शुरुआत से जानते हैं। चलिए, पालमपुर में रहने वाले बत्रा परिवार में 9 सितंबर 1974 को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चे हुए, जिनका नाम लव कुश रखा गया। इनमें से लव हमारे बत्रा साहब थे और कुछ उनके छोटे भाई विशाल थे। विक्रम बत्रा जी के पिताजी का अगर बात, इनके पिताजी का नाम गिरधारी लाल बत्रा थे और वे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे। और इनके माता का नाम कमल कांता बत्रा थे और वे भी स्कूल में पढ़ाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत पहले डीएवी स्कूल फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में करवाया। इनका स्कूल सेना छावनी में होने के कारण सेना के अनुशासन को देखा और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से ही देश प्रेम प्रबल हो उठा था। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में भी अव्वल दर्जे की खिलाड़ी थे। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसके बाद 12वीं की कक्षा पास करने के बाद वे चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान के विषय पर पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और वे गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने की प्रबल मन बना चुके थे और सीडीएस जो संयुक्त शिक्षा सेवा परीक्षा है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, ताकि उनको हांगकांग में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, जिसे इनके द्वारा ठुकरा दिया गया था। विज्ञान विषय में पढ़ाई करने के बाद विक्रम बत्रा का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में ट्रेनिंग लिया। 19 महीने की ट्रेनिंग के बाद वे 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई। अब बात करते हैं इनके प्रेमिका के बारे में, जो डिम्पल चीमा थी। इनसे ये मिले थे अपने कॉलेज के दिनों में, वहीं इन दोनों में प्यार हो गया और वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग के लिए 19 महीने के लिए जाना पड़ा था देहरादून। और वे जब कारगिल युद्ध से पहले होली की छुट्टियों के दौरान अपने घर गए थे, तो उस समय डिम्पल चीमा के साथ अपने फेवरेट कैफ़े में मिले। उस समय डिम्पल को विक्रम की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो उन्होंने विक्रम को कारगिल युद्ध के दौरान अपना ध्यान रखने के लिए कहा। देखिए उस वीर की मुँह से क्या निकला। विक्रम बत्रा जी ने कहा, या तो मैं अपनी जीत का तिरंगा लहराता हुआ आऊँगा या फिर उस तिरंगे में अपनी आँख मूंदे लिपट कर आऊँगा। इसके बाद उनको कारगिल युद्ध के लिए बुलावा आ गया और वे कारगिल युद्ध के लिए चले गए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। बाद हम व राकी नाव स्थानों की जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया था। कैप्टन बनने के बाद श्रीनगर लोह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाकिस्तान सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु के भनक लगे हुए बाउंड्री के भीतर पहुंच गए। आमने सामने के ज़बरदस्त लड़ाई के बाद वे 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्देश्य यह दिल मांगे मोर कहा, तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की संज्ञा भी दे दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में भी आ गई थी। अभी 2021 में जो फिल्म आया शेरशाह, इसी कोड के ऊपर आधारित था। इसके बाद फिर से सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दे दी गई। वे और उनकी टुकड़ी एक ऐसी संकरी चोटी की ओर बढ़ रहे थे
जिसकी दोनों ओर खड़ी ढलान थी और एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को जल्द पूरा करने के लिए विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पहाड़ के पास से शत्रु को ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय किया। इस लड़ाई में आमने सामने की लड़ाई हुई और वे 5 शत्रु को नज़दीक से जाके मार गिराया और इसी में से एक छुपे हुए पाकिस्तानी सैनिक ने उन पर गोली चला दी, जिससे उन्हें गंभीर जख्म लग गया। उन्हें जख्म होते देखते हुए उनके टुकड़ियों के सैनिकों में और भी उबाल आ गया और वे सब जाके पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया कर दिया और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को गहरे जख्म लगने के कारण वे वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन 4875 वाली शंकरी चोटी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इसी प्रकार लड़ते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हमारा भारत देश उनके बलिदान के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। अब इनके गर्लफ्रेंड या मंगेतर डिम्पल सिब्बा के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आज भी शादी नहीं की है और वे एक स्कूल में अभी पढ़ाते हैं और ऐसा माना जाता है कि वे आज भी उनके परिवार के साथ टच में हैं। यह थी विक्रम बत्रा जी की पूरी जीवन कथा। दोस्तों, आप भी अगर इंडियन आर्मी के सम्मान करते हैं तो विक्रम बत्रा जी के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके के और एक नए वीडियो में।